तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज के वीडियो सीरीज़ के अंदर हम बात करने वाले हैं आईएसओ ओएसआई रेफरेंस मॉडल और इसके एप्लीकेशन को और फीचर्स को भी हम देखेंगे। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग ये टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और इससे पहले उस लेक्चर में हम लोगों ने कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स को कवरअप किया हुआ। तो अगर आपने वीडियोज़ को नहीं देखा तो ज़रूर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला पॉइंट फ्रेंड इसके अंदर कह रहा है कि देयर आर एन नंबर ऑफ यूजर्स हु यूज़ द कंप्यूटर नेटवर्क एंड आर लोकेटेड ओवर द वर्ल्ड। यानी एन नंबर्स ऑफ जो यूज़र्स होते हैं वो ऑल ओवर द वर्ल्ड कंप्यूटर से जुड़े होते हैं। यानी वो नंबर एन का मल्टीपल हो सकता है, वो अलग अलग क्राइटेरिया पे डिपेंड करता है। तो ऑल ओवर द वर्ल्ड कनेक्शन प्रोवाइड होता है जिससे हमारा जो नेटवर्क कम्युनिकेशन है वो बनता है। वही कह रहा है, इसी में कह रहा है कि सो टू इंश्योर द नेशनल एंड द वर्ल्ड वाइड डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम्स मस्ट बी डेवलप विच आर कंपेटिबल टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर। यानी जो नेशनल और वर्ल्ड वाइड बेस पे जो डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम होता है वो डेवलप होता है जो कंपेटिबल होता है और कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है उन सारी चीज़ों के बीच में। फॉर दिस ISO हैज़ डेवलप्ड ए मॉडल कॉल्ड एज OSI, जिसे हम लोग ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन कहते हैं। यानी यही कारण है कि जो ISO था उसने डेवलप किया इस मॉडल को, जिसे हम लोग OSI कहते हैं। यानी OSI का जो फुल फॉर्म होता है वो ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन होता है। इसी में कह रहा है कि दिस मॉडल इज कॉल्ड एज ISO OSI रेफरेंस मॉडल बिकॉज इट डील्स with connecting open system, that is system that are open for communication with other system। यानी ये जो मॉडल है इसे ISO OSI रेफरेंस मॉडल इसलिए कहा गया क्योंकि ये कनेक्ट करता है ओपन सिस्टम को, किससे? जो ओपन सिस्टम कम्युनिकेट होते हैं एक दूसरे के सिस्टम से, उसी में इसका हम यूज़ करते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि OSI मॉडल डिस्क्राइब्स द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन कंप्यूटर टू द अनदर कंप्यूटर। यानी जो OSI मॉडल होता है वो डिस्क्राइब करता है फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन को, किससे? एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के बीच में। यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ, आप इस डायग्राम को इजीली लिख सकते हैं। और बेसिकली अगर आप एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, अगर ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आता है तो उसमें डायग्राम बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल करता है आपको नंबर को इंक्रीज करने में। तो डायग्राम आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा चीज़ों को। सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है और ये बेसिकली एक कम्युनिकेशन स्किल को, एक कनेक्शन को प्रोवाइड करता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट्स को बनाते चलिएगा ताकि वो भी चीज़ें तैयार होती जाएंगी तो एग्जामिनेशन टाइम में आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। अगला पॉइंट कह रहा है कि द OSI मॉडल इज अ 7 लेयर आर्किटेक्चर। यानी जो OSI मॉडल होता है वो 7 लेयर आर्किटेक्चर होता है, जिसमें आपको दिख रहा होगा लेवल 1 जिसे हम लोग फिजिकल कहते हैं, लेवल 2 डेटा लिंक, लेवल 3 नेटवर्क, तीसरा चौथा आपका ट्रांसपोर्ट, उसके बाद सेशन, उसके बाद प्रेजेंटेशन, उसके बाद एप्लीकेशन। तो ये सारे क्या हैं? लेयर्स हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि द एबव फिगर शो द कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द OSI मॉडल एंड शोइंग ऑल द लेयर्स एंड हाउ दे आर कम्युनिकेट ईच अदर। यानी इसमें यही बता रहा है कि किस तरीके से जो लेयर्स हैं एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। तो ऑल ओवर जो डायग्राम है बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल आपको करने वाला है। अगला पॉइंट कह रहा है कि द मॉडल इज अ लेयर्ड फ्रेमवर्क फॉर द डिज़ाइन ऑफ द नेटवर्क सिस्टम डेट अलाउ कम्युनिकेशन बिटवीन ऑल द टाइप ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। यानी जितने भी टाइप ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स हैं उनको कम्युनिकेट करने के लिए, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए, डिज़ाइन करने के लिए OSI मॉडल की ज़रूरत होती है। अब बारी आता है फीचर्स ऑफ OSI रेफरेंस मॉडल की। तो इसमें पहला पॉइंट कह रहा है कि अ लेयर्ड शुड बी क्रिएटेड वेयर अ डिफरेंट एब्स्ट्रैक्शन इज नीडेड। यानी लेयर जो होगा वो क्या होगा? क्रिएट होगा जहाँ पे जो डिफरेंट एब्स्ट्रैक्शंस होगी उसकी ज़रूरत होगी वहाँ पे। एंड सेकेंड पॉइंट कह रहा है कि ईच लेयर शुड परफॉर्म अ वेल डिफाइंड फंक्शन। यानी प्रत्येक जो लेयर होगा वो किस परफॉर्मेंस में डील करने चाहिए, उसके एक जो लेयर होता है उसको डिफाइंड फंक्शन में एग्जीक्यूट करना होगा। अगला पॉइंट कह रहा है कि द फंक्शन ऑफ ईच लेयर शुड बी चूजन विथ एन आई टुवर्ड डिफाइनिंग द इंटरनेशनलिटी स्टैंडर्ड्स प्रोटोकॉल। यानी ये एक प्रोटोकॉल होता है जिसमें ये डिफाइन किया जाता है। और अगला पॉइंट कह रहा है कि द लेयर बाउंड्रीज शुड बी चूजन टू मिनिमाइज द इंफॉर्मेशन फ्लो एक्सेस टू द इंटरफेसेस। और उसके बाद आपका है फीचर्स ऑफ OSI मॉडल। यानी ये तो आपका प्रॉपर्टीज था। अगला फीचर्स है। फीचर्स में आपको कुछ पॉइंट्स मिल जाएंगे जिनका कवरअप करना आपके लिए बेहद ज़रूरी है और कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस में नहीं है, आप इसको इजीली कवरअप कर सकते हैं। तो आप इन चीज़ों को लिख लीजिएगा ताकि नोट्स आपका प्रिपेयर होता चलेगा और स्टेप बाय स्टेप आप वीडियो सीरीज को देखते जाइएगा ताकि सारी चीज़ें क्लियर होते जाएंगी। ओके, तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। जल्दी मिलते हैं इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।